अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखें अपन, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसे बोलते हैं कि सर एक ह्यूमन बॉडी में दो किडनी होती है, तो बोथ किडनी के अंदर क्या होता है, बोथ किडनी जिसकी ऑल कैपिलरीज यानी जिसमें ये मान लो ऑल ग्लोमेरुलर या ऑल नेफ्रॉन, ठीक है, ऑल नेफ्रॉन में जितना वन टाइम में, यानी वन टाइम नहीं, एक मिनट में जितना फिल्ट्रेशन होता है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, ठीक है। यानी एक मिनट के अंदर दोनों किडनी में जितना फिल्ट्रेशन होता है, और जो फिल्ट्रेशन उसमें कैप्सुलर स्पेस में आ जाता है, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ये एक हेल्थी अडल्ट मेल में रहेगा 125 ml पर मिनट रहेगा, और जो फीमेल में रहेगा वो रहेगा 105 ml पर मिनट। ये मेल फीमेल में डिफरेंस होने का रीज़न ये रहता है बॉडी सरफेस एरिया और हाइट वगैरह, इन सब का मैटर रहता है। तो जो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसके जो कुछ फैक्टर्स हैं वो ये है कि कौन कौन से फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सर इसको बहुत सारे हार्मोनल हो गए, मसल और कुछ ट्यूबुलर फैक्टर हो गए, कुछ ग्लोमेरुलर फैक्टर हो गए, तो वो सब अफेक्ट करते हैं। जिनमें से ये है कि एक तो हो गया फिल्ट्रेशन प्रेशर हो गया, ठीक है, प्रेशर हो गया, यानी अगर ब्लड प्रेशर इंसान का ब्लड प्रेशर अगर 80 टू 180 के बीच बीच है, तो आराम से कौन सा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एडजस्ट कर लेता है और फिल्ट्रेशन एडजस्ट कर लेता है। और दूसरा इनका अफरेंट और डिफरेंट आर्टरी का डायमीटर हो गया, तो ये सब इसको अफेक्ट करते हैं। कुछ इसका जो ऑटोरिनल रेगुलेशन होता है उसके अंदर अगर अपन देखना चाहें तो एक मायोजेनिक होता है। ऑटोरिनल मतलब एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं कि अगर ये फिल्ट्रेशन रेट कैसे एडजस्ट होती है, तो ऑटोरिनल में मायोजेनिक हो गया, यानी मायोजेनिक में आप ये हो गया कि जो मसल है वो ही खुद में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और डायमीटर यानी जो अफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी है, तो अफरेंट आर्टरी है, अफरेंट आर्टरी के अगर इसमें जो स्मूथ मसल्स फाइबर हैं अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसका ल्यूमन क्या रहेगा, ल्यूमन इसका नैरो हो जाएगा। तो इसका जो ल्यूमन नैरो होने की वजह से क्या रहेगा, इसके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा और स्पीड इसमें फ्लो बढ़ जाएगा, तो ये कम टाइम के लिए रुकेगा ब्लड यहाँ पे और फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा। और जितने टाइम के यहाँ पे रुकेगा उतना फिल्ट्रेशन बढ़ेगा। तो अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन बढ़ाना है तो इसको अफरेंट आर्टरी को वाइड कर दो, ये तो नैरो है ही, इसको वाइड कर दोगे तो यहाँ पे कंजेशन हो जाएगा और फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। और अगर इनमें अगर कम करना है फिल्ट्रेशन तो इनको नैरो कर दो और स्पीड बढ़ जाएगी और फिल्टर फटाफट निकल जाएगा। तो ये मायोजेनिक में आ गया। मायोजेनिक में क्या रहता है, अफरेंट आर्टरी का जो स्मूथ मसल रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट होके और इसके फ्लो को रेगुलेट करती है। और दूसरी मायोजेनिक के बाद एक आती है ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फीडबैक, या इसको ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक भी बोलते हैं। तो जो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक होता है इसमें क्या रहता है कि जो डीसीटी होती है ना, वो डीसीटी देखो ये घूम के पीसीटी और यहाँ से घूम के ऐसे घूम के, और ये यहाँ डीसीटी ऐसे निकलती है, यहाँ से निकल गई ऐसे डीसीटी ऊपर से होके या इसके पीछे से होके और नीचे पेपिलरी डक्ट तक जाती है। तो यहाँ अगर अपन ल्यूमन बना के देखें ना उसका मेसेंजियल सेल के पास, तो मेसेंजियल सेल के पास अगर आप इसका यहाँ पे ये मान लो ये डीसीटी का ये डीसीटी है, ठीक है। तो ये डीसीटी का जो ल्यूमन जहाँ पे अफरेंट आर्टरी से टच हो रहा है ना, वहाँ पे कुछ जो इसकी कुबोइडल सेल होती है ना डीसीटी की, वो मॉडिफाइड हो जाती है और इन मॉडिफाइड सेल को बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, ठीक है। सेल तो हालांकि कुबोइडल सेल पूरी में ही है इसमें,
ये ल्यूमन बनाया है मैंने डीसीटी का। जैसे मान लो ये ल्यूमन है, ये डीसीटी आ रही है और अपन ने कट कर दिया, ये लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद मतलब पीसीटी से लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। ठीक है, तो ये जो कट है ना, तो यहाँ पे ये जो है ना, इसको बोलते हैं मैक्यूला डेंसा, MACUL है, मैक्यूला डेंसा। ठीक है, और ये जो इस आर्टरी है ना, फ्रंट आर्टरी के अंदर जो ये है, यहाँ के जो मसल फाइबर है ना, ये ओवर स्मार्ट हो जाएंगे या मॉडिफाइड हो जाएंगे, इनको बोलेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। और ये पता है, ये जो दोनों हैं, ये मैक्यूला डेंसा और जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, ये इतना ये है ना, ये पोर्शन इसको बोलेंगे जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपार्टस, जो वैसा फीडबैक क्रिएट करता है ये, और फीडबैक क्रिएट करता है और नाइट्रस ऑक्साइड को रिलीज करता है। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड वेसोडायलेटर होते हैं ना, तो नाइट्रोजन का अगर होगा तो नाइट्रोजन वेसोडायलेटर, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड नहीं, नाइट्रस ऑक्साइड तो जनरल एनेस्थीसिया में यूज होती है, तो ये वेसोडायलेटर का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो इसमें फिल्ट्रेट ज़्यादा आ रहे हैं ना, फिल्ट्रेट बढ़ा, तो यहाँ से सोडियम क्लोराइड और ये सब ज़्यादा पास होंगे, ज़्यादा पास होंगे तो मैक्यूला डेंसा इसमें नज़र है, ये नज़र है, तो यहाँ फीडबैक देगी ये इसको जुक्स्टाग्लोमेरुलर को कि यहाँ से सोडियम ज़्यादा पास हो रहे हैं भाई, तो ज़्यादा पास हो रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा भी ठीक है फिल्ट्रेशन कम कर दो, तो फिल्ट्रेशन घटाने के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर देगा इसको। ठीक है, और नाइट्रोजन को रिलीज होने से बचा देगा, तो कम कर देगा नाइट्रोजन रिलीज, तो ये ऑटोमेटिक इसमें वैसे कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा, वैसे कॉन्ट्रैक्टर होगा तो ये फ्लो इफरेंट आर्टरी में आगे निकल जाएगा। ठीक है, ये रहता है इसका ट्यूबुलर फीडबैक। आगे उसमें जब रीअब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे तो थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे। उसके बाद जो ग्लोमेरुलर ट्यूबुलर फीडबैक है, उसके बाद जो सेकंड आएगा वो न्यूरल का रहेगा। तो न्यूरल में क्या रहता है, न्यूरल में सर रहता है, न्यूरल में किसकी सप्लाई होती है सर, सिंपैथेटिक की होती है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम की। ठीक है, ANS ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, इसके जो फाइबर्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं सर, नोरेड रिलीज करते हैं वो। और जो नोरेड रिलीज करते हैं, नोरेड क्या करेगा, नोरेड सर इसके अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगा और ब्लड वेसल को अल्फा रिसेप्टर पे काम करेगा और ब्लड रिसेप्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, ये हो गया इसका न्यूरल का। अब तीसरा एक फैक्टर और आता है, क्या होता है, हार्मोनल। हार्मोनल में कौन कौन से होते हैं सर, एक तो होता है, एक तो आपने एंजियोटेंसिन सिस्टम सुना ही होगा, उस पर बताएंगे, पर पहले अभी शॉर्ट में देख लो। एक तो एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है ना, तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है, वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। और ये एंजियोटेंसिन क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन रिड्यूस करता है किसको, GFR को, रिड्यूस GFR, एंजियोटेंसिन सेकंड रिड्यूस GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम कर देगा। कैसे करेगा ये एंजियोटेंसिन, यहाँ पे ब्लड वेसल पे इफेक्ट करके। उसके बाद जो सेकंड आता है इसके अंदर, वो आता है एट्रियल नाइट्रोपेप्टाइड। ये क्या होता है, एट्रिया होता है ना जो हार्ट का। देखो जब ब्लड वेसल यहाँ से ब्लड ज़्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी पूरी बॉडी में, तो हार्ट पे भी आएगा ना वो, तो हार्ट के जब एट्रियल चैम्बर में जाएगा तो एट्रियल चैम्बर क्या होगा, डायलेट होगा ज़्यादा, तो वहाँ की जो मसल है ना वो इसको ANP फैक्टर को रिलीज करते हैं। और ये जो ANP फैक्टर होता है ना, ये किस पे, ये ANP किस पे
मतलब इसके लिए कौन वो होता है, सेंसिबल होता है? तो इसके लिए सर ये जो सेल बनाई ना मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर की, ये मेसेंजिल सेल वो होती है। तो ये एएनपी क्या करता है, ये एएनपी बढ़ा देगा किसको, इंक्रीज जीएफआर। तो ऐसे ये रेगुलेशन का, बाकी सब डिटेल में देखते हैं आगे एब्जॉर्प्शन में। ओके थैंक्स।